निराला, नवजोत जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाते थे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। वे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। मधुर बोल जग भंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। पूर्वगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल हनुमान की जय। स्थान ग्रहण कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। कोशिश करें थोड़ी देर के लिए सिर ढक लें, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
वरापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। आप जल्दी आइए। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीरतिः। अहो अकीयं मस्तनकालकूटं जिघासयापायदप्यसाधवी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्मा दयालुं शरणं व्रजेमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाओ पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रक्ताम्बुजासन्मशेष गुणैक सिन्धु भानुं समस्त जगतामधिपं भजामि पद्मद्वयाभयवरान् ददतं कराब्जैर् माणिक्यमौलिमरुणां रुचिं रुचिर्त्रेत्रां मङ्गलं भगवान् शम्भुः मङ्गलं गरुड वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय तनो हरिः मङ्गलाय तनो हरिः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पां। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय रमापति रामचंद्र की जय अयोध्या नाथ लला की जय कालिंदी महारानी की जय सरयू महारानी की जय वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आज भगवान के प्राकट उत्सव का दिवस है। भागवत की चतुर्थ दिवस की बेला में कथा प्रारंभ हो रही है। थोड़ा गोविंद दामोदर श्लोक शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, गुरुजन बताते हैं कि जो ये गोविंद दामोदर का स्तोत्र का केवल देख लेता है उसके जीवन के सब दुख चले जाते हैं। जी करार बिंदे न पदार बिंदम करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन वेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्
गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे देव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेव विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या विक्रेतु गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृद्धि मुरार पादार्पित चेत वृत्ति तथ्याधिकं मोहवसादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर जय हो। माधवेति। अरे वाह। मीठी मीठी ताली की सेवा। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा सर्वापयोगम् सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यम् पुण्यानि नामानि नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखं शयानां निलये निजे अपि सुख नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण जय हो। अरे वाह। जीवे सदैवं भज सुन्दराणि जीवे सदैवं नामानि कृष्णस्य मनोहराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि समस्त भक्तार्ति गोविंद दामोदर माधवेति
माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा पर गोकुलेषु श्री कृष्ण राधा गोकुलेषु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव जीवेति वस्वामृतमेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। श्रावण मास के इस अतिशय पावन पुनीत अवसर पर हम सब इस पवित्र तीर्थ वृंदावन धाम, जिसमें कण कण में परमात्मा समाया है और साक्षात सूरतनया कालिंदी के माँ भगवती के गोद में बैठ करके आज हम सबको इस मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग मिल रहा है। जब माँ अपनी गोद में बिठा के बच्चे को दूध पान कराती है तो दुग्ध नहीं रहता है, वो अमृत होता है। उसी प्रकार आज जिस जहां बैठे हैं ये कालिंदी का गोद है ये, इसलिए अहोभाग्य है, अहोभाग्य है। तो इस कथा के सूत्रधार हमारे समस्त श्रोतागण, भक्तगण और श्री राधा रानी सरकार और कथा पांडाल में विराजे हुए हमारे ये भक्तगण, कुछ श्रोता, कुछ भक्तगण भगवान के प्रिय लाडले आज आए हैं। कितनी यात्रा करके आए हैं बताइए, कितना कष्ट उठाया है आप सबने, किसके लिए? हाँ, यही है मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल, यही है जो मिल रहा है आपको। आहा, हमारी ये माताएं हैं, कितना कष्ट उठाई है ये, फिर भी चाहती हैं कि परमपिता परमात्मा की गोद मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए। तो श्रोताजन, बंधुजन और भक्ति स्वरूपा ये देवी स्वरूपा ये कन्याएं, मंच पर विराजमान हमारे माँ वीणा वाणी के वरद हर्षपुत्र कलाकार वृंद और यज्ञाचार्य जो अपने मुखारविंद से इस समस्त वातावरण को परमार्चित करते हैं, पवित्र करते हैं। कहते ना, विद्वान एक वैज्ञानिक की तरह होता है। जैसे वैज्ञानिक का कोई मोल नहीं है, इसी तरह विद्वान का भी कोई मोल नहीं है जी। जब भी आओ तो परमात्मा की शरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ। बात तो दूर की है, पर कहना है शरण में होना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप शरण में नहीं आओगे, स्वीकार नहीं करोगे, और कहना होगा मन से नहीं, ऊंचे स्वर से निकालना होगा। आप रात को बैठ के कुछ मन में कहते रहो, कोई सुनेगा? जब तक आप जोर से नहीं चिल्लाओगे, बाहर नहीं बोलोगे। उसी प्रकार है, कहना होगा आपके हाथ में, अंदर से नहीं, तब परमात्मा आपकी मदद करेंगे। ऐसे नहीं आ जाएंगे। ऐसे तो बहुत है, कितनी जीव इस धरती के ऊपर हैं, क्या सबका मदद करते हैं भगवान? नहीं, जो द्रौपदी की तरफ पुकारता है,
तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल जीव अज्ञानी, हम कुटिल हृदय अज्ञानी, उद्धार करो तो जाने। हम कुटिल जीव अज्ञानी, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मीठी मीठी ताली की से हमारे पंडित जी तो भी आए ही हैं। चलिए बढ़िया। वाह वाह। जब तक आपके शरीर में भूख नहीं जगेगी तब तक भोजन अच्छा नहीं लगेगा, जब तक हृदय में प्रेम नहीं जगेगा तब तक भजन अच्छी नहीं लगेगी। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी तुम में तन्मय है, ध्यानी तुम में तन्मय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। आइए आज भागवत कथा चतुर्दिवस बेला में प्रारंभ हो चुकी है। बड़े उद्धत मन से ठाकुर की बड़ी कृपा है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, जब भी आप कहीं ऐसा पवित्र अवसर प्राप्त हो आपको, तो तुरंत धन्यवाद दिया करो परमात्मा को। हाँ, हम कोई एक गिलास पानी हमें देता है तो उसको क्या बोलते हैं? धन्यवाद। अब परमात्मा तुम्हें इतना अनमोल रतन दे रहा है, हाँ? और इसके लिए हम धन्यवाद ना कहें, कितने बड़े हम कृतज्ञ हैं। तो कल आपने सुना महाराज ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भरत जी का चरित्र सुना। आज सुखदेव जी अजामिलोपाख्यान निवेदन करना चाहते हैं। भागवत छठे स्कंद में आ गई है। छठे स्कंद में कान्यकुब्जेत्र जाकश्चिदाति पतित जामिला नामना नैष्ठ सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिका। कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण, उम्र 88 साल। कितनी? 12 साल कम था, 100 साल। 4 काल की संध्या करता है। पत्नी, पुत्र, पतोह, नाती, पनाती सब। एक दिन हुआ क्या, चला गया जंगल में समिधा लाने के लिए। हवन करता था रोज 4 काल की संध्या और रोज हवन।
चला गया जंगल में समिधा लाने, लकड़ियां, समिधा को लकड़ी कहते हैं, आम की लकड़ियां जो होती है बीनने के लिए। वहीं पर देखा तो एक शूद्र एक वैश्या के साथ मिलन कर रहा था। बस देखते ही इसको पाप समा गया इसके जीवन में। वो तो भाग गया, उस अपनी पत्नी से कभी हाथ नहीं जोड़ा इस ब्राह्मण ने। आज उस उल्टा से जाकर के हाथ जोड़ा, हे देवी ये जो सुख बांट रही हो ना, क्या ये सुख हमको भी दोगी? उसने कहा हाँ हाँ, मेरा काम क्या है? माचिस का क्या काम है? जहां जला दो वहां स्वाहा कर देगी। अरे छत के नीचे, छप्पर के नीचे लगा दो तो गांव साफ कर दे। छप्पर के नीचे लगा दीजिए तो पूरा गांव जल के खाक में मिल जाएगा। चूल्हे में जला दो तो पेट भर जाएगा। अब बीड़ी से, माचिस से लोग कितना कार्य करते हैं बोलो। इसलिए उसने कहा महाराज मेरा काम है यही है, घर उजाड़ना। तो चलो आ गई। उसने कहा सुनो, तुम्हारी ब्याहता पत्नी है, इसको निकाल के भगाओ। मैं सवत को नहीं देखना चाहती। भगा दिया ब्राह्मण ने, रहने लगा इसके साथ। महाराज थोड़ा समय बीता, इसने कहा सुनो कुछ मेरी आज्ञा है क्या? ना आप पंडित हो, ना तो पूजा करोगे, ना पूजा कराओगे, ना दान करोगे, ना दान लोगे, ना कहीं ब्राह्मण भोजन ले जाओगे, कहीं आप कुछ नहीं करोगे। तो क्या करना है देवी? चोरी करो, डकैती करो, बेईमानी करो, हेरा फेरी करो, जितने कुकर्म है वो तुम करना होगा तुम्हें। हाँ आज ब्राह्मण शुरू हो गया, भगवान का बैकुंठ हिलने लगा। अरे ये ब्राह्मण थोड़ी सी उम्र बची थी, आ जाता हमारे लोग, क्या करने लगा? बस ब्रह्म भगवान ने अपने संतों की टोली को भेज दिया। भगवान के पार्षद कौन है? संत हैं। संत ही रिकमेंड करते हैं, हे प्रभु जाओ इनका कल्याण करो, तब तुम्हारा कल्याण होता है। संत ही भगवान के पार्षद हैं, रिकमेंड करते हैं, हे प्रभु इनका। आज संत सब पहुंच गए हैं अयोध्या से कन्नौज। आप वृंदावन कभी आइएगा ना तो बीच में कन्नौज पड़ेगा। अयोध्या से कन्नौज जाने, अयोध्या से वृंदावन आने वाली संतों को कहा जाओ उसके यहाँ। पहुंच गए हैं, कहा देवी भिक्षा कराओ। भिक्षा कराने के लिए कहा। जैसे उसकी पत्नी ने संतों को देखा तैसे उसकी दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदल गई, बस चरण पकड़ के रो दिया। कहा हे महाराज अगर आए हो तो रुकना, क्यों मैं अभी अपना परिचय दे दूंगी तो तुम भाग मत जाना। क्यों? कहा महाराज मैं कर्म की वैश्या हूं, मैं बहुतों का घर उजाड़ा है, अभी ये ब्राह्मण का मैं उजाड़ रही हूँ, लेकिन महाराज अगर आप आ गए हो तो जाना नहीं, इसका उद्धार करके जाइएगा। कहा ठीक है बेटी भिक्षा कराओ। भोजन अनाज दे दिया, भोजन बनाने लगे, भोजन कर लिया। कहा बेटी हमें दक्षिणा चाहिए, इतने में वो आ गया जाने चोरी वोरी करके। आज उस पत्नी ने अपने पति के चरणों में गिर गई। कहा सुनो आज तक तुमने मेरा कहा माना और बसा बसाया घर उजाड़ दिया, आज एक बार और मेरा कहना मान जाओ। क्या? जा करके संत के चरण पकड़ लो, रो दो, पूरे जीवन का पाप अपने कह डालो, कह दो। डॉक्टर से, गुरु से, संत से छुपाना नहीं चाहिए। हाँ छुपाए तो आपका इलाज कैसे होगा? और चरण पकड़ करके अजामिल रो दिया है, हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत निकृष्ट हूँ, आप चाहो तो मेरा उद्धार कर सकते हो। संत को दया आ गई, चरण से उठा लिया, हृदय से लगा लिया। कहा अजामिल मैं आया इसीलिए था, तो एक काम कर, तेरी पत्नी गर्भ से है, अभी तक जितने बालक हुए तूने अपने हिसाब से नाम रखा, अब ये नाम मेरे कहने से रख दीजिएगा। दोनों ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु क्या नाम रखूं? इसका नाम रखना 4 अक्षर का नारायण, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। संत का दे दिया नाम, आज बालक हुआ, दिव्य हुआ, नाम जपने लगे। जब भी हो उसी को बुलाते थे। महाराज समय आ गया, समय आ गया। संत कहते हैं ना, भाए को भाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं।
जहर चाहे जान के खाओ चाहे अनजान के खाओ, वो अपना काम करेगा। नाम भी ऐसे है, चाहे जहां बैठ के चाहे जिस अवस्था में जपो आपका कल्याण होगा। ये मत इंतजार करो नहाया नहीं हूं, मलमूत्र लगा है शरीर में, कैसे माला उठा लूं। ना 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 ना, वो है ही इसीलिए है, वो है ही इसीलिए है। सर्दी में और भी कोई चीज काम करे या ना करे, पर राम का नाम काम करता है हर जगह, हर अवस्था में, हर स्थिति में राम का नाम करता है। एते नयो है गुणों से कृतम स्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। केवल 4 अक्षर का नाम है, लेकिन भावपूर्वक होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि फलाने कह दिए थे तो जपना तो है ही, ना ना ना। इसलिए आज उसके बीच में जिसने कुकर्म किया, समय आ गया, तुरंत ही यमराज के पार्षद आए, उसको मारने लगे। पहले ऐसे नहीं ले जाते थे, मार मार के मार डालते थे तब ले जाते थे। जैसे कोई शिकार करने वाले देखा है ना तुमने, पहले मारते हैं उसको, थोड़ा बचा तो और मारते हैं, जब बिल्कुल निर्जीव हो जाता तब ला देते हैं। बस आज अजामिल को ऐसे मारने लगे, लेकिन अजामिल को याद आ गया अपना बेटा, बस तुरंत अपने बेटे को पुकारा, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। इतने में उसके मुखार बिन से नाम निकल गया, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारद जी 4 तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, सब जगह उनका आदर होता है, देवताओं में और दैत्यों में, इसी नाम के बल पर। और महाराज मारने लगे और तुरंत बालक को बुलाया, और बालक तो नहीं आया, कहीं खेल रहा था, 5 साल का बालक, पर भगवान के पार्षद आ गए नारायण के, सेम नारायण की तरह चतुर्भुज रूप में, दिव्य चेहरा है, मुकुट लगा हुआ है, चतुर्भुज है, और आकर के उनके पार्षदों, यमराज के पार्षदों को मारने लगे। मार मार के घायल कर दिया। उन्होंने कहा महाराज मुझे क्यों मार रहे हो, मारना है तो अजामिल को मारो, क्यों, यही है तुम्हारा है? नहीं, तुम अजामिल क्यों मार रहे हो, क्यों? कहा महाराज इसने बहुत पाप किए हैं। तो क्या हुआ? और सुनो, अंत समय में ये जितने साधु संत माला लिए घूम रहे हैं ना, ये अंत के लिए कर रहे हैं, अंत में निकल जाए, अंते मति सो गति, जो अंत में निकल जाए, इसीलिए आदर डालते रहते हैं कि हे प्रभु हमारे मुख से आप वंचित मत रह जाना। आज दोनों में युद्ध हुआ है, पार्षद मारे गए हैं यमराज के, और चतुर्भुज नारायण को देख करके आज अजामिल घबरा गया, बारे अरे मैंने बेटे को पुकारा, साक्षात नारायण के पार्षद आ गए हैं, धन्य है प्रभु, अगर भगवान को पुकारा होता तो क्या नहीं होता, साक्षात भगवान ही बैकुंठ छोड़ करके और लक्ष्मी को लेकर के हमारे पास आ जाते। आज समझ में आ गया, आज समझ में आ गया। इसीलिए कहते हैं ना, बोले हो ही राम को राम जप, तुलसी तज कु समाज। आज से ही राम जी को राम जी के हो जाओ, कृष्ण के हो जाओ, और राम जी का नाम ले दो। हाँ, उनके अनेक नाम हैं, कोई भी नाम ले लिए। बहुत से ऐसे संत हैं जिन्होंने मरा मरा कहा और बच गए। भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि यहां से आप उठ के बाहर जा सकते हो या नहीं।
कोई गारंटी नहीं है। हर चीज की गारंटी है पर मनुष्य की गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान की कहते हैं ना, भगवान का क्या विरध है, कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। आया था विभीषण, सभी ने कहा प्रभु ये रावण का भाई है, मायावी है, हो सकता है कोई षड्यंत्र लेके आ रहा हो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो मेरी शरण में आ गया उसका मुझे उद्धार करना ही करना है। चाहे उसके पास करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो उसको, पर मैं उसको अपनाता हूं। भैया जिंदगी का इसलिए कोई भरोसा नहीं है। आज से अभी से लग जाओ। क्यों? मेरे प्रभु की कृपा है बड़ी, मेरे प्रभु की कृपा है बड़ी, नाम जप ले घड़ी तो घड़ी। प्रभु की कृपा है बड़ी, नाम जप ले घड़ी तो घड़ी। प्रभु की कृपा है बड़ी, नाम जप ले घड़ी तो घड़ी। भगवान राम अयोध्या में लेटे हुए थे। हनुमान जी गए सेवा करने के लिए। हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हमारी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, पहले हमारी पीठ में तेल लगा दो, दवा लगा दो, पहले दर्द हो रहा है, मैं लेट नहीं पा रहा हूँ। सरकार आप सीधा हो जाए। जैसे हुए तो देखा उसमें बंदर का पैर चिन्ह, लात का। अरे हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये किसका? हनुमान भगवान ने कहा, रामलला सरकार ने कहा, हे हनुमान, ये तुम्हारे पैर है। अच्छा प्रभु, ऐसी धृष्टता मैं, और मुझे माफ कर दिया आपने? मुझे तो तुरंत मृत्यु दंड देना चाहिए था। मैं समझ नहीं पाया प्रभु, बताइए। तो हुआ क्या? हनुमान जी आ रहे थे, एक कोई सेठ रहे होंगे, वो अपने गुरु के पास गए मंत्र लेने। गुरु ने कहा नाम जप करिएगा। गुरु से कहा, प्रभु हमारे पास समय नहीं है। गुरु ने कहा कुछ तो समय मिलता होगा, कहूं तो मिलता होगा। कहीं नहीं मिलता। अच्छा कहीं क्यों? कहीं नहीं कहना। कहीं महाराज जब वो जनेऊ चढ़ा के लोटा लेके बैठता हूँ खेत में, वही समय मिलता है हमको। गुरु ने कह दिया जाओ वही समय जपो। तो ये सेठ जी वही जप रहे थे, हनुमान जी आ रहे थे। बोले, अरे दोस्त, इतना पवित्र नाम तू इस अवस्था में जप रहा है, जा शौच क्रिया करके तब तू जप। डांटा नहीं माना, फिर चले, फिर जपने लगा, फिर डांटा नहीं माना। हनुमान जी ने ऐसे लात उठा के थोड़ा सा धक्का दे दिया, बस गिरा, बेहोश हो गया। वही आज हनुमान जी से भगवान राम बता रहे हैं, हे हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे बेग को कोई नहीं रोक सकता। तुमने स्पर्श किया, वो बचता, मैं अगर ना होता, क्योंकि नाम जपता है जैसे कोई, उसी समय मैं उसके पास आ जाता हूं। बस इसलिए भैया कोई भरोसा नहीं है। जब समय मिल जाए तय मारो कोहनी। आज कहना सबका नाचे है, वाह नाधे हैं। इसलिए भैया कोई भरोसा नहीं। क्यों? घंटी बज जाए कब मौत की, घंटी बज जाए मौत की, प्यारे पल की खबर है, प्यारे पल की खबर है। मौत हरदम सिरहाने खड़ी, मौत हरदम सिरहाने खड़ी, नाम जप ले घड़ी तो घड़ी। मौत हरदम सिराने खड़ी,
कृपा है बड़ी, मेरे प्रभु की कृपा है बड़ी। नाम जप ले घड़ी तो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। कोई भी चीज को हल्के में मत लेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्यान रखना, भगवान से जुड़ने के 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग, जैसे पटड़ी पे आ जाती तो रेल कितनी स्पीड से दौड़ती है। भगवान से जुड़ने के 3 मार्ग हैं। पहला, नाम जप। नाम जप की आदत लगा लो, भगवान सदैव आपकी चाकरी करेंगे। बहुत ऐसे भक्तमाल में कथा है, बहुत ऐसे। जनाबाई, आहा, जनाबाई घर के भगवान जनाबाई के नाम जपने की वजह से भगवान जनाबाई के यहाँ बर्तन धोते थे, उनके सास ससुर के पैर दबाते थे भगवान। आहा, क्या नहीं किया, उनके पति का लात खाया, ससुर की सास की मार खाई भगवान ने। क्यों? नाम के खातिर, हमारे भक्त की लाज रह जाए, बस। पहला है नाम जप, दूसरा है भक्ति भाव होना चाहिए हर एक के प्रति, है ना। गोस्वामी जी ने क्या, सिए राम में सब जग जानी, ये पूरा संसार राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम चोरी चूक पानी, करहूं प्रणाम चोरी चूक पानी। वर्तमान में कथा आई है, समय नहीं है लेकिन थोड़ी सी बताना चाहते हैं। एक राजा थे, राजा चंदन लगा हुआ अगर गधे को देख ले तो प्रणाम करते थे दौड़ के। बोलो बोलो, आप करते हो क्या? अरे नजदीक से तो छोड़ो, दूर से भी दुर्लभ है तुम्हारे लिए। कोई आ जाए, बोलो किया बंधन। ये मत सोचना ये वो हैं, ये मत ये सोचना भगवान ही आए हैं अपने स्वरूप बदल करके। तो दूसरा हो, भक्ति का भाव होना चाहिए, और भगत का सानिध्य कर लो, पकड़ लो फेट, पार उतर जाओगे। किसी भक्त का सानिध्य कर लो, पार उतर जाओगे। मेवाड़ की जो मीरा जी थी ना, उनके चचेरे भाई थे जयमल जी। कौन थे? जयमल जी। उनका नियम था 4 घंटा पूजा करना, धरती चाहे इधर से उधर हो जाए। और एक उनका एक नियम था, फरमान जारी कर दिया था, क्या? मुझे पूजा करते समय, भगवान नाम जपते समय कोई जगा देगा, कोई उठा देगा, डिस्टर्ब कर देगा तो उसको फांसी की सजा होगी। ला अब मारे डर के कोई बोलता नहीं था उनसे। दूसरे देश के राजा ने पता लगा लिया कि अब इसी बीच में अटैक कर दो, राज को कब्जा कर लो, बंदी सैनिक को बंदी बना के पूरी राज को अपने काबू में ले लो। दूसरे देश का राजा इस्लाम धर्म का था, बस उसने सेना सजाई और उसी बीच में चढ़ाई कर दिया। एक परकोटा पार कर गया, दूसरा पार किया, तीसरे में राजा अंदर बैठे हुए हैं जयमल जी। कोई कह नहीं रहा है, कौन जाए बताए राजा से कि सेना चढ़ गई है, सब काबू कर लिया है पूरे हमारे सैनिकों को, बस अब तुम बचे हो महाराज। 2 ऐसे हुए हैं, कभी आप वाल्मीकि रामायण सुनिएगा, एक जनक जी, दूसरा जयमल जी। जयमल जी के पास माँ गई, जयमल की माँ गई, सोची अब मैं रह के क्या करूंगी, फांसी दे देगा बालक तो कोई बात नहीं है, लेकिन राज तो बच जाएगा। गई, हे बेटा हमारे राज्य पे दूसरे राजाओं ने चढ़ाई कर दिया है, सब कब्जा कर लिया, सैनिक सब मारे गए हैं, और अब यही राज अपना यही बचा है, यही जगमोहन जिसमें आप बैठे हो। राजा ने कहा, हे माँ मेरा फरमान नहीं पता है तुम्हें? माँ हो इसलिए छोड़ रहा हूं, चली जाओ यहां से। करे हरि शुभ ली है, परमात्मा जो करेंगे वही हमें मंजूर है। बस बिल्कुल पहुंच गई सैनिक, लगा अब हो जाएगा। फिर माँ गई, चरणों में गिर गई, ए बेटा बस अब बंद हो गया, बंद करो, आदेश दो अपनी सेना को।
फिर मांस को भगवान ने, जयमल जी ने फटकार के भगा दिया, चली जाओ, मेरे यहाँ से भी 1 घंटा समय हमारा बाकी है, मैं नहीं जाऊंगा। परमात्मा को जो करना होगा वो करेंगे। बस भगवान, आहा, द्वारिकाधीश को खबर लग गई, हाय हाय आज हमारे भक्त की सब चली जाएगी। बस आज सुंदर मोहनी रूप धारण करके भगवान पहुंच गए घुड़साले में। किसके? जयमल जी के। जो जयमल जी राजा घोड़े पे बैठते थे, उसी के घोड़े पे पीठ पे हाथ रखा और सवार हो गए। सवार होकर पूरी सेना को मोहनी रूप दिखा करके पस्त कर दिया। पहले जब मछलियां मारते थे लोग ना, तो जानते हो किससे मारते थे? एक पाउडर आता था, फेंक देते थे, मछलियां बेहोश हो जाती थी और पकड़ लेते थे। ऐसे ही मोहनी रूप दिखा के भगवान ने आज पूरी सेना को परास्त कर दिया। एकदम मूर्छित पड़े हैं सब। जयमल जी जब जगे तो देखा सब त्राहिमाम कर रहे हैं। वो जो राजा था वो चौखट पे नाक रगड़ रहा है राजा के, जयमल जी के। कहा, हे महाराज, वही सैनिक हमें एक बार फिर दिखा दो जिसने हमारी पूरी सेना को परास्त किया है, केवल नजरें दिखा करके। बस मैं अपना राज तुम्हें देके जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अब जी के मैं क्या करूंगा? हाँ, जिसका है वो ले ले। बस समझ में आ गया जयमल जी को कि ये और कोई नहीं हो सकता, सिवाय राघवेंद्र सरकार के अलावा और कोई नहीं हो सकता। भाई भगवान ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं। बोलिए, जो भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं गए वो उत्तरा के गर्भ में चले गए। जो भगवान कभी स्त्री नहीं बने वो आज अमृत के खातिर मोहनी रूप धारण कर रहे हैं। तो ये है, तो भक्त का सानिध्य पा जाओ, आपका उद्धार हो जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कहते ना, पशु को भी अगर अच्छा संग मिल जाए, बोलो बोलो, यही तोता अच्छा आदमी मिल जाए तो राम कहता है, खराब आदमी मिल जाए तो गाली देता है। बोलो बोलो, तोते को आप गाली देते नहीं सुनाना भी, सुनना, आश्चर्यचकित रह जाओगे कैसे तोता गाली देता है। महाराज, केवल संग की जरूरत है, संग की जरूरत है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी कहां चले गए? स्वर्ग। भाई गुरु हैं देवता, स्वर्ग गए। स्वर्ग में तो देखा देवता लोग उठे नहीं गुरु को देख करके। भाई गुरु को देख के आदर करना चाहिए था ना। संत महात्मा आदर के पात्र हैं, आदर दे दो बस, चरण पकड़ लो वो पिघल जाएगा। बृहस्पति जी का आदर नहीं किया, सब नाच देख रहे हैं देवता लोग अप्सराओं का। बस बृहस्पति जी नाराज हो गए, गुरु रूठ गए। आहा, गुरु रूठ गए। आहा, क्यों? कोई किसी ने कुछ आदर नहीं किया। कहते ना, राखे गुरु यदि कोप विधाता, राखे गुरु यदि कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगताता। ए भगवान रूठ जाए तो गुरु मना सकते हैं, पर अगर गुरु ही रूठ गए तो कौन मनाएगा? इसलिए महाराज अब पूजा पाठ बंद हो गया, देवता सब श्रीहीन होने लगे, सब श्रीहीन हो गए। बस सब भगवान नारायण के शरण में गए। कहा और मांगो, और नाच देखो। तई भैया जगाए रहो, ई फिर मिलेगा। अरे ना कोई सिर्री आदमी मिले और ना तुम्हें फिर कथा मिले। वो बागेश्वर बाबा क्या कहते हैं? अपने भक्तों को पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? पागलों, ठटरी के कहा था। क्या कहते हैं? ठटरी के, है ना? ऐसा पागल न मिले फिर भैया तू का, और ना फिर कथा आने वाली है। आएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप ही इसमें से एक आदमी तैयार हो जाए, कोई इसमें कमजोर नहीं है, न धन में न बल में, चाहे तो सब कर सकता है। भाई 24 घंटा के अंदर एक ट्रैक्टर खरीद सकते हो, तो क्या ये भागवत कराना कोई दुर्लभ बात है? बोलिए, 2 लाख का खर्चा है क्या? तो लेकिन इसके अंदर पागलपन होना चाहिए। शराबी लोग क्या करते जानते हो? बुद्धिमान हुआ था,
वो एक सीसी चुप्पे कहूँ से ले पिवाए दे हैं। जैसे उनको नशा हुआ मंगवाओ बोतल, बस है ना। ये गुरु ये संत आपको नशा लगाते हैं थोड़ा सा पिला करके, जोश में आओ तो हो ही दियो फिर भागवत, है नहीं। तो आज गुरु नाराज हो गए, देवता सब भगवान की शरण में गए। भगवान ने बहुत फटकार लगाई, डांटा, क्या किया तुमने। बस चले गए। कहा भगवान ने कहा सुनो, अब वो तो गुरु मानेंगे नहीं तो चले जाओ। आज त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप जी, बहुत बड़े विद्वान हैं, त्रिकालक हैं। जाइए उनकी शरण में। बच्चा एक टकाने लगा लो, माची पे कीड़ी दियो, आंख में लगाए। तो ये है कथा, इसी है कथा में ही नींद आएगी बिल्कुल। कथा में आना, अगर गोली से नींद आती तो गोली ना खाओ, ही आयो सो जाओ। तो त्वष्टा के पुत्र के पास गए, देवता लोग मना कर दिया, ना ना हे महाराज हम पंडिताई पेशा नहीं करेंगे, यजमानी नहीं करेंगे। क्यों? ये बहुत निकृष्ट काम है। हाँ, यजमानी पेशा बहुत निकृष्ट काम बताया, नहीं करेंगे महाराज। पर उपरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। वेदों ने भी निंदा की है इसकी, पर साक्षात भगवान ही स्वयं आ गए। भैया हमारे कहने से चलो महाराज, उपरोहिती कर्म ले लिया। आज यज्ञ होने लगी सबसे पहले देवताओं की। सबसे पहले तो विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दे दिया है कि हमारे देवता पुष्ट हो जाएं, है ना। जैसे कोई मरीज पहुंचता तो डॉक्टर पहले ग्लूकोज चढ़ाता है, इसी प्रकार नारायण कवच उपदेश दे रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए एक दो श्लोक, 23 श्लोक है। कितने? 23। सुन ले एक दो, धन्य हो जाएगा जीवन। ये बहुत शक्तिशाली कवच है। जीवन में जब सब डॉक्टर आईसीयू पीसीओ हाथ खड़ा कर दें, तभी इसकी शरण में आ जाओ, नारायण कवच के, आपका कल्याण होगा तुरंत। हरि ओम हरेर विद्यान्नमं सर्वरक्षां न्यस्तांग्रि पद्मा पदगेंद्र पृष्ठा दरारी शर्मा सिगदेशु चापा पाषाण दधानुष्ट गुणुष्ट बाहु। पहला श्लोक। जले सुमाम रक्षत मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटवा मनोभ्या त्रिविक्रमा केवत विश्वरूपा। ऐसे 23 श्लोक है। जो दिया तो उनके अंदर तेज आ गया। यज्ञ शुरू हुई तो क्या किया, 5 आहुति देवताओं की देते थे। उसके बाद में महाराज एक आहुति अपने मौसेरे भाई दैत्यों की देते थे। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। इंद्र ने रोका, माना नहीं त्वष्टा ने। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप माने नहीं। बस उन्होंने शस्त्र उठाया इंद्र ने, उनकी ब्रह्म हत्या कर दिया। गुरु की, गुरु को धड़ से अलग कर दिया। अलग कर, बस गिरा, धड़ अलग हो गया। लेकिन इतना तेज था उनमें कि तुरंत ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई और लगी इंद्र की तरफ मारने के लिए। इंद्र भगा वहां से। इंद्र भगा तो 1 साल तक पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा, कोई बैठने को नहीं कहा। हाँ, इंद्र। उसी बीच में एक राजा हुए हैं नहुस। जब देखा कि इंद्रासन खाली है और मेरी योग्यता पूर्ण है, बस वो तुरंत आकर के उस गद्दी पे बैठ गए। क्यों? 100 अश्वमेध किए हुए थे। बस इंद्र पहुंच गए भगवान नारायण के पास। प्रभु आप रक्षा करो हमारी, हमसे अपराध हो गया। भगवान ने वो ब्रह्म हत्या 4 जगह पे बांट दी। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी। पहला वृक्ष को दिया, पहला पृथ्वी को दिया, दूसरा वृक्ष को दिया, तीसरा जल को दिया और स्त्री को दे दिया चौथा। सभी ने वरदान मांगा है। देखो कथा ध्यान से सुनिएगा। जितना देर मन कहे उतना देर सुनो और चुपके से उठ के चले जाओ, आराम से वहां घूमिएगा। लेकिन यहां रहिए तो बिल्कुल अलर्ट भाव से,
अलर्ट रहा से। आप सब हमारे श्रोता ही नहीं हैं, आप हमारे ड्राइवर हैं। हाँ, आप ही को देख के मैं चलता हूं। मेरी कथा होती है तो सभी ने वरदान मांगा। पृथ्वी ने कहा कोई गड्ढा खोदेगा तो, पृथ्वी से कहा तुम्हारे अंदर कोई गड्ढा खोदेगा तो स्वतः भर जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु भर जाएगा। वृक्ष ने कहा महाराज कोई डाल काटे तो, कहा उसमें स्वतः कल्ले आ जाएंगे और कामे। जल ने कहा प्रभु मैं सदैव दूसरे को तृप्त करता रहूं, यही वरदान दे दो। और हमारी स्त्रियों ने क्या मांगा? बहुत बढ़िया बात माताओं ने मांगा है भैया, ध्यान से सुनो। क्या मांगा स्त्रियों ने? कहा प्रभु हम अपने पतियों को हमेशा सुंदर लगती रहे, रोज नई लगती रहे। हम अपने पतियों को रोज नई लगती रहे। तो भैया आप ध्यान लगाओ, जितने बुढ़ऊ यमा बैठा है, बुढ़ावा 50 के ऊपर वाले, वो जब घर में जात है ना तो पहले मेहरुआ खियरत है, पहले हर बार खिड़की खोल रहे सब देख ले है। जब बूढ़ा न दिखाई पड़ी है तब पूछिए लड़कियन से या बूढ़ा से, लड़कियन नातिन से, कहाँ गई तो हर दादी रे? और कहूँ बताए दिन की वही चली गई नहीं है रे, बस सरहज के फोन नंबर हेर कर लगाने लगेंगे फोन। सत्य बात है साहब। अब यहाँ बैठे हैं तो ना कहिए मारे डेर के, लेकिन जे अकेले हैं तो जरूर कहेंगे। हाँ, बुढ़ापे में पति को पत्नी अच्छी लगती है, पत्नी को पति अच्छे लगते हैं। जवानी की बात अलग है। क्यों? क्योंकि महाभारत के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा था, हे पितामह वह कौन सी 5 चीजें हैं जो रोज नई लगती हैं? क्या क्या कहा था? संतु भैया उठिए। वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो रोज नित्य नई लगती हैं? क्या कहा पितामह भीष्म ने? आदितस्योदयो ताता, आदितस्योदयो ताता तांबूलम भागवती कथा। आदितस्योदयो ताता तांबूलम भागवती कथा। इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने। आदितस्यो, सूर्य रोज नया लगता है। सूर्य को जब आप सुबह देखते हो ना, ऐसा लगता कि आज ही निकला है, आज ही देखे, है ना? सूर्य नया लगता है। और तांबूल, पान खाने वाले को देखो ना, वह पान लगावत है कि हरे चटका, प्रसन्न हो जाते हैं। तंबाकू खाने वाले देख लो, हाथ वाथ साफ करके चुनौती लेंगे, कितना प्रेम से। देखिए बीड़ी पीने वाले खूब बढ़िया छाड़ है ना। आदितस्योदयो ताता तांबूलम भागवती कथा। तीसरी है भागवत की कथा। प्रेमी जन है ना, वो उनको नहीं लगती है। आज ही सुना रहा हूं, जैसे गंगा का जल नया है वैसे भागवत का शब्द नया है। भागवत कथा नहीं लगती है। और इष्ट मित्र जो आपके मित्र हों, जब तक आप सवेरे उठ के उनके लगे फोन न लगाए ले वो, तब तक आपके जीव न माने। बोलो, वो रोज नए लगते हैं। हाय हाय अब मिली है। और प्रिया चा भार्या, प्रिय पत्नी, वो नहीं जो तो है मुकदमा लगाए के कचहरी में खड़ी कर दी हुए, नहीं। प्रिय पत्नी, ये सब नूतनान दिने दिने, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा है धर्मराज युधिष्ठिर से। तो इसलिए सूर्योदय कभी पुराना नहीं लगता है। पान खाने वाले को, तंबाकू खाने वाले को रोज नित्य नया लगता है। इसलिए भैया बहुत जरूरी है, भगवान की कथा को रोज सुनना चाहिए। भगवान की कथा को रोज सुनना चाहिए। कथा दाम के लिए नहीं होनी चाहिए, कथा तो राम के लिए होनी चाहिए। कथा जीविका नहीं है, कथा तो जीवन होना चाहिए। तो महाराज, तो पिता त्वष्टा ने जब देखा हमारे बेटे को मार दिया इन्होंने, बस यज्ञ किया। यज्ञ का संकल्प उल्टा हो गया। तो इंद्र को मारने वाला पुत्र होना चाहिए था, पर इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। वही आज वृतासुर के रूप में प्रकट हो गया। और जैसे वृतासुर प्रकट हुआ, हे मैया, ये तू लड़कियन का कहाँ ले आए बीच में?
यही सब पाप हैं, ये पाप हैं जो तुम्हें कथा न सुनने दे, वही पाप है। फोन आ जाए, बच्चे आ जाए, कहीं शरीर में पीड़ा होने लगे, समझ जाना कि अब पाप आएगा। हे, बादल तो गरज के आते हैं, ये वैसे ही आ जाते हैं अचानक। तो वृत्रासुर स्वर्ग पे धावा बोल दिया। वृत्रासुर बहुत बड़ा बगे सब देवता पहुंच गए भगवान नारायण के शरण में। कहा, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, वृत्रासुर को कोई मार नहीं सकता। क्यों? उसको मारने के लिए दधीच मुनि की हड्डियां चाहिए, उसी से शस्त्र बनेगा, तब इसका वध होगा। जाओ, हो सकता है दे दें, ऋषि हैं। संतों का शरीर परमार्थ के लिए होता है ना? कहते ना, वृक्ष कबहू ना फल भखे, नदी न संचयनी, और परमार्थ के कारण संत ने धरा शरीर, है ना? हाँ, सब देवता पहुंच गए हैं। कहाँ? मिश्रिक। मिश्रिक जानते हैं कहाँ है? जहाँ दधीची मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनकी कुटिया बनी हुई है। ये नैमिषारण से 10 किलोमीटर उत्तर में है। मिश्रिक पहुंच गए सब ऋषि मुनि, ब्राह्मण, ये देवता सब, इंद्राज। कहा, हे प्रभु आपकी हड्डियां चाहिए हमको। हे प्रभु हमें आपकी हड्डियां चाहिए। मुनि ने कहा, संत ने कहा, ऋषि ने, भैया हड्डी ऐसे कहूँ बहरे धरी है क्या? मोबाइल घर निकाल के दे दे। अरे हड्डी तो शरीर में लगी, मांस के साथ जुड़ी हुई है ना? और मांस भी सब पाठ पुर्जों के साथ जुड़ा हुआ है। तो लेकिन देवता चलने लगे। कहा, नहीं नहीं रुको, ले जाओ। बस अपने शरीर पे शहद लगाया, अपनी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार तई झिझकार के जयकारा लगा दो। हाँ, तई सुन ले बाके बिहारी सरकार कि बैठा कोई इन आए, सुन तो आऊंगा था। जब जयकारा लगाओ ना तो वहां तक आवाज जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। वाह रे वाह, चौबे जी हाथ खड़ा किए तब तो भा है पार। तो आइए चलिए इनके ऊपर हो जाए। यहाँ मथुरा में चौबे बहुत है, मथुरा में चौबे बहुत है। एक बार एक अंग्रेज आया। कौन आया? यहाँ अंग्रेज बहुत आते हैं। एक बार एक अंग्रेज आया तो बोला, भैया सुना था कि यहाँ के जो चौबे ब्राह्मण हैं वो रबड़ी बहुत खाते हैं। अब वहीं पर कोई चौबे खड़े थे जो उनको बड़ा बुरा लगा। कहे, हाँ हाँ बोलो, तो कितना खाते हैं? सुना है 10-10 किलो रबड़ी खा जाते हैं। बोला, हाँ खा जाते हैं। तो बोला, है कोई खाने वाला? बोला, हम खाएंगे 10 किलो रबड़ी। और
10 किलो खाओगे? हाँ बोला। ये बताओ दक्षिणा कितना दोगे? बोला 5,000। नहीं 10,000। हाँ 10 दूंगा, 10,000 दूंगा, 10 किलो रबड़ी खाना होगा, खा लूंगा मैं। चौबे जी का टक्कर लगा। अब मैं बताइए यही तो नहीं। चलो पहले की बात है, वृंदावन में ऐसी घटनाएं होती रहती है। ये ब्रज नगरी है ना, ठाकुर अपने प्रण को छोड़ देते हैं। तो वो बालक आया, बोला हाँ मंगाओ रबड़ी। रबड़ी आ गई। दक्षिणा रखो, दक्षिणा रख दिया गया। वो भैया कहीं ना हमें थोड़ी देर का मोहलत दे दो, आऊंगा अभी 2 मिनट। गया, आया, आधा रबड़ी खाया, 5 किलो रबड़ी खा गया। उसके बाद में कहीं 2 मिनट का मौका दे दो तनी, जनेऊ चढ़ा के आई था, भाग के गया, तुरंत फिर आया, 5 किलो वो भी खा गया। 5 किलो खाने के बाद में 10,000 ले लिया। तब वो अंग्रेज बोला भैया तुम खा लिए, अच्छी बात है, हमारा संकल्प पूरा हो गया। हम तो संकल्प लिए घूम रहे थे 1 साल से, कोई पूरा नहीं करने वाला था, तुमने पूरा कर दिया हमारा, और हम दक्षिणा भी दे दी, हम बहुत प्रसन्न हैं। पर एक बात बताओ कि रबड़िया खाए कैसे? 10 किलो रबड़ी सबके बस की बात है क्या? अब आप सत्य बता दो। कहीं भैया हम जुड़वे भाई हैं, वो पहले जो 5 किलो खा के गए थे वो दूसरे थे, हम उन्हीं के जुड़वे भाई, हम दूसरे हैं, केवल बूसट बदले हैं बस। तो ऐसे लीलाएं यहाँ होती रहती हैं बदल बदल के। आप मथुरा में जाइएगा, सब चौबे हैं जी, बड़ी अच्छी दिव्य सुंदर, जो छू लो तो खून उछल आएगा। अब या तो कुछ खावे नहीं कि गाय भैंस सब बिसुक गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मिस्र पहुंचे, उन्होंने हड्डियां दिया, उससे वज्र बनाया गया, वज्र बनाया गया। महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित दिव्य अस्त्रों में सबसे पहला गांडीव जो अग्निदेव को दिया गया है, अग्नि देवता के हाथ में जो गांडीव है वो दधीच की हड्डियों से बना हुआ है। और महाराज वही बाद में अर्जुन को प्रदान किया गया, जिसको लेकर के महाभारत में विश्व विजयी हो गए हैं। तभी से इनका नाम पड़ा गांडीवधारी अर्जुन, तभी से नाम पड़ा है। दूसरा शस्त्र बना पिनाक, जो भगवान शंकर को दिया गया है, इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम है क्या? पिनाकी। पिनाकी कहा गया भगवान शंकर को। बोलिए पिनाकी भगवान की जय। बाद में वही भगवान शंकर ने माँ भगवती को दे दिया है। दैत्यों का जब संहार कर रही थी माँ, आएगा भी कथा, तब दिया है। और अस्त्र शस्त्र लेकर के वही पिनाक नाम धारणी पड़ा है माँ का, और वही शस्त्र दे दिया। आज इंद्र हाथी बैठ करके, हाथी पे बैठ के युद्ध करने लगा, हाथी समेत वृतासुर इंद्र को ले लिया, हाथी समेत निकल गया, हाहाकार मच गया, हाय हाय। लेकिन वज्र का प्रभाव था, शस्त्रों का जो प्रभाव था, उसी वजह से जीवित तो वापिस आ गए और देवताओं को ललकारा है, कहा युद्ध करो मुझसे। आज वृतासुर सबके ऊपर हावी हो गया और वृतासुर सब मार रहे हैं, दैत्य लोग, देवता सब पूरे मार रहे हैं शस्त्रों से, मर नहीं रहा है और वो स्तुति कर रहा है वृतासुर। बहुत बढ़िया स्तुति है वृतासुर की। अहम हरे तो पादैक मूल, अहम हरे तो पादैक मूल, अहम हरे तो पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्म भूयः, दासानुदासा भूयः, अहम हरे तो पादैक मूल, अहम हरे तो पादैक मूले, दासानुदासो भवितास्म भूयः, मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते, मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु काया, गृणीत्वा कर्म करोतु काया,
नागपृष्ठं न च सार्वभौमं न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधपत्यं न सार्वभौमं न सार्वभौमं न योग सिद्धिर्पुनर्भवम् समञ्जसस्त्वाभिरहैय काञ्चे समञ्जसस्त्वा अजातपक्षा युमातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सरः क्षुधार्था स्तन्यं धाम सराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव विसुतं विषण्णा प्रियैव विसुतं मनोरविन्दाक्ष दिदृशेय त्वां मनोरविन्दाक्ष अहं हरेतो पादैकमूल हम ये नहीं कहते हैं कि हमको मारो मत, और मैं ये नहीं कहता मुझे अपना पद दे दो, मुझे अपना दास का दास बना दो। दासानुदासो भवितास्म भूयः। हे प्रभु, दास के दास का दासानुदास बना दो प्रभु। क्यों? उनका स्पर्श होगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। यही हमारी मन की कामना है। और क्या कह रहा है? हमें कोई परमेष्ठी पद नहीं चाहिए, न सार्वभौम न रस, कोई चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? न योग सिद्धि चाहिए, न कोई चाहिए, केवल हमें विरह दे दो। कौन सी विरह? जैसे एक अजात पक्षी होता है ना, अजात पक्षी जिसका अभी अंडा फूटा है, माँ उसकी जाती है घोंसला को छोड़ करके चारा लाने के लिए, और तब तक बच्चा ऐसे मुंह खोल के इंतजार कर रहता है अपनी माँ का। बस प्रभु यही विरह हमें दे दो, मैं सदैव आपका इंतजार करता रहूं, आपके नाम का, आपके दर्शन का इंतजार करता रहूं। ममोत्तम श्लोक जनोस सख्यम संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी तन्माययात्मात्म जदारगे है त्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। बोले वृतासुर भक्त की जय। रणभूमि में दो ऐसे भक्त थे जिन्होंने तब प्रार्थना किया है, स्तुति किया है। एक पितामह भीष्म, जब भगवान बाणों के ऊपर बाण मार रहे हैं अर्जुन, और भगवान स्वयं रथ का चक्र लेकर के दौड़े हैं पितामह भीष्म के ऊपर, तब पितामह भीष्म कह रहे हैं, परीक्षित ने कहा, अर्जुन से कह रहा है, इंद्र से, वृतासुर, जल्दी मारो, क्यों? तुम्हारे शस्त्र में मुझे भगवान दिख रहे हैं, जल्दी मारिए। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज ये कौन है जो इतना बलशाली होते हुए भी और भगवान की स्तुति कर रहा है? धन है और दीन बने हो, धन होते हुए सबके आगे हाथ जोड़े रहो, समझ जाओ भक्ति है आपके अंदर। खाने को बहुत है और एकादशी रहते हो, तब समझ जाओ इनके अंदर अरे कुछ नहीं है, एकादशी रह तो कोई फायदा नहीं। होते हुए भी अगर दीन बने रहो तो दीनानाथ मिल जाते हैं। परीक्षित ने पूछा है, हे गुरुदेव ये कौन है इतना बलशाली होते हुए भी स्तुति कर रहा है भगवान की, गिड़गिड़ा रहा है? तब कहा, महाराज ये सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु थे। कथा ध्यान से सुनिए। कहा था ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखी नहीं ना वहां बद्रीनारायण, बच के कहो चला है, ये बड़ी मेहरबानी। नहीं बिछलाए गए होते पता नहीं कहां जावा जा। लड़के हेरते तो सावधानी को मत हटाइएगा अपने हृदय से। कथा चली जाएगी, अच्छी ना लगे तो उठ के चले जाइएगा, लेकिन रहिएगा तो बहुत ध्यान से। तो ये सूरसेन देश के राजा हैं चित्रकेतु। इनके कोई संतान नहीं था,
तो संतान होने के लिए राजा थे ही, विवाह करते चले गए। 1 किया, 2 किया, 1000 विवाह कर लिया राजा ने, और थरिया नहीं बजी, गोला नहीं दगा इनके घर में। तब समझ गए जो ना करे लकीर वो करे फकीर। लेकिन एक चीज था इनके अंदर, क्या? ये संतों की सेवा बहुत करते थे, संत महात्माओं की। पहुंचे तो अपने गोड़ धोवत रहे, चाहे जितने संत आ जाए। अपना स्वयं ब्राह्मणों का, संतों का आदर करते थे, पैर धोते थे। एक दिन सब ऋषि पहुंच गए और राजा को कुछ याद आ गई, रोने लगे चरण पकड़ के, हे महाराज क्या हमारा वंश निर्वंश रह जाएगा? अरे रानी की तो ढेर लग गया, 1000 रानी हो गई, अब बताओ महाराज क्या करें? बस उसी में महाराज अंगिरा थे, अंगिरा को दया आ गई, अपनी झोली से एक फल निकाला, कहा जाओ राजन एक रानी को खिला दो। बस नई वाली रानी को खिला दिया, उसको पुत्र हो गया। हाँ, 9 महीना नहीं लगता है उसके लिए, 1 महीना। 1 महीने के बाद दुंदुबिया बजने लगी, सोहर गाए जाने लगे, फूल बजे, नगाड़े बजे, सब लुटाए जाने लगे। राजा प्रसन्न हो गया, लड़का बड़ा होने लगा। राजा उसी रानी से प्रेम करता था जिससे बालक हुआ, और 999 रानियों को फूटी आंख से भी नहीं देखने जाता था। बस उन सब रानियों को ईर्षा हो गई कि हमारे संतान भी नहीं रहा और पति भी गए। बस जहर दे दिया 999 रानियों ने उस बालक को। 5 साल का हुआ तो जैसे हम तैसे यो जहर दे दिया, और सबसे पहले आके बैठ के बाल खोल के रोने लगी, हाय लल्लू कहाँ चला गयो, हाय लल्लू। जे जहरवा दिन नाना वही रोवे लगी पहले। बस आज महाराज मातम छा गया। रानी धुतकृति जिसने जन्म दिया था बालक को, बहुत रोई, बेहोश हो गई। राजा का तो पारावार नहीं रहा। इतने में नारद जी पहुंच गए। बस नारद जी का चरण पकड़ लिया राजा और रानी ने, कहा महाराज तुम दे सकते हो तो तुम हमारे बच्चे को जीवित भी कर सकते हो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो पुत्र चाहिए। इतना सुख दिया चला गया। बस नारद जी को दया आ गई, जल निकाला और आवाहन किया उस मृत आत्मा का। आया तुरंत, भाई नारद जी सिद्ध महात्मा है, कोई ऐसे हैं क्या अरे गहरे? बस वो उठा करके लिया और सिद्ध आवाहन किया कि वो मृत पुत्र आ गया विमान से। काहे नारद जी कैसे बुलाया? अरे कैसे बुलाया, चलो ये तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, इसमें प्रवेश करो, अपने माता पिता को सुख दो। तब वो बालक क्या कह रहा है? कस्मिन जन्मनि मह्यम, कस्मिन जन्मनि मह्यम मातरो पितरो भवान। हे महाराज तनी इनसे पूछो, जो रोवत है सभे बैठा, इनसे पूछो कौन से जन्म के हमारे माता पिता हैं ये? और रोना बंद, उसकी बात सुनने लगे। नारद जी ने कहा बताओ बताओ राजन जल्दी, कौन से जन्म के माता पिता हो इनके? मैं नहीं जानता, अभी 1 घंटा हुआ है, बालक का शरीर गर्म है जो पड़ा है, मैं नहीं जानता, आप बताओ। कहा हे महाराज मैं कई जन्म इनका पिता बना, बाबा बना, कई जन्म इनके घर में जानवर बन के आया, कई जन्म बना, यही जन्म बाकी था पुत्र बनने का। मैं पुत्र बना, मेरा हिसाब चुकता हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इनका कर्ज खाया हुआ था, इसलिए आया था वो कर्ज चुकता करने। हे महाराज ये जो रानियां बैठी हैं, ये रो रही हैं, ये झूठ मूठ की, इन्होंने हमें जहर दिया था। क्या कहा? इन्होंने हमें जहर दिया है। और ये जो रो रही है ना, ये भी हमारी पहले क्यों पूर्व जन्म का निवेदन कर रहा है वो बालक। कहा महाराज पहले मैं ब्राह्मण बालक था, एक दिन भिक्षा मांगने इनके यहाँ गया तो ये मोह बस इनके कोई संतान नहीं चाहिए। दुष्कृति जो बैठी है ना, ये इनके कोई संतान नहीं था, इन्होंने मैं चबदा लिया बालक अपना समझ करके। कहा बेटा कहाँ मांगते फिरोगे, मेरे यहाँ से ले जाओ, बहुत साधन है। और अनाज तो दे दिया पर लकड़ी नहीं दिया। कहा माँ कंडा दे दो, कुछ तो किस पे बनाएंगे हम। कंडा दे दिया, इन्होंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, उसमें 1000 चींटियां थी, जल के मर गईं। उसी के बदले के वजह से आज हमें
इनका ऋण चुकाना पड़ा। ये जो बैठी है ना 999, ये राजे चींटियां हैं, और ये जिसने मुझे जन्म दिया ये वही माँ है जिसने मुझे कंडा दिया था। अब देखो दान का प्रभाव यहां आ रहा है। दान के प्रभाव से राजा की रानी बनी और ऐसे ब्राह्मण बालक की मां बनी। और जब आज समय आ रहा है विदाई का, तो बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं इनकी विदाई पे। देखिए दान का कभी निष्फल नहीं जाता है फल, हाँ कभी निष्फल नहीं जाएगा। जाने अनजाने अगर पाप हो गया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा, और पुण्य हो गया है तो उसका भी फल मिलेगा। कहा महाराज मैं निष्पाप हो गया हूँ, इसलिए मैं अपने लोक जा रहा हूँ। राजा को ज्ञान आ गया, वारे वाह कुछ नहीं है संसार में, सब बदला है। ए भैया अगर पतोह तुम्हें गाली दे रही है तो तुमने पहले दिया होगा, और नहीं दिया है तो आगे फिर उसको मिलेगा। ये सब हिसाब है। एक भी भगवान गलती नहीं करते एक बाल के बराबर। हाँ हर चीज का हिसाब है। मान जाओ तो सुख मिलेगा, नहीं मानोगे तो जीवन भर रो करके इसे चले जाओगे। बस समझ गए? बस तुरंत चले गए तपस्या करने, दोनों पति पत्नी सब चले गए। शंकर देव ने उन्हें वरदान विमान दे दिया, जाकर के भगवान शंकर के कैलाश पे चले गए। माता पार्वती से अधिष्ठता कर दिया और श्राप दे दिया उन्होंने, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। वही है वृतासुर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक भजन हो जाए, छोटा सा भजन करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे नैया का तो किनारा है, मेरे नैया का तो किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे नैया का तो किनारा